नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 18 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहें। और रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो स्टार्ट हो गया है आज से, तो उसके भी मैं सारी शिफ्टों का एनालिसिस करवाऊंगा, तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने 18 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न जो पूछा गया था, वर्ष 2017 में अग्रणी भूमिका पुरुष वर्ग के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो आंसर हो जाएगा आमिर खान ने। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 11 अगस्त 2016 को किसे मनाने के उद्देश्य से एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया था? तो आंसर हो जाएगा बेटी दिवस मनाने के उद्देश्य से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किसमें होता है? तो आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, करेवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा जम्मू व कश्मीर राज्य में। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कितने अंश होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है? तो आंसर हो जाएगा 90 अंश होने पर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है, यह झुकता है? तो आंसर हो जाएगा सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पहल को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा जनधन योजना कहते हैं। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कार्डबोर्ड जो है समूह में संबंधित नहीं है अन्य सभी से, क्योंकि कपास, ऊन और रेयान ये सभी एक ही उससे है, बाकी कार्डबोर्ड इन सभी से भिन्न है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, KR मीरा द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए जो राजनीति में ईमानदारी और आदर्श की कीमत चुकाने के विषय में प्रासंगिक सवाल उठाती हैं। तो आंसर हो जाएगा द गॉस्पेल ऑफ यूदास। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न था निम्न में कौन सा लचीला और कोमल होता है। तो इनमें से तांबा जो है सबसे ज़्यादा लचीला और कोमल होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितने गुना होता है। तो आंसर हो जाएगा 1/6 गुना होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था निम्न में से कौन से लेखक को उनके अंग्रेजी उपन्यास द ब्लैक हिल के लिए 2017 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ममंग दाई को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वेलुथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे, उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ये त्रवणकोर से जुड़े थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हाइड्रोजन को रखा जाता है। तो आंसर हो जाएगा 17वें समूह में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था वरिष्ठ IAS अधिकारी S सेल्वा कुमार को 16 जनवरी 2018 से किसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा बॉडी है और जो जड़ों तनों और पत्तियों में अलग नहीं है। तो आंसर हो जाएगा स्पाइरोगाइरा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा मुहा से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था 24 मार्च 2006 को कौन सा दिन था। तो इसका यह रीजनिंग का प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवार। अगला था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 31 जनवरी से 8 फरवरी 18 तक आयोजित खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के पहले संस्करण का सभी श्रेणियों में विजेता राज्य कौन रहा था। तो आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा जाइलम नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था 2 प्रतिरोध 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला से 6 वाट बैटरी से जुड़े हुए हैं। तो सर्किट में विद्युत धारा क्या होगी। तो आंसर हो जाएगा 0.2 एम्पियर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था निम्न में से कौन से यौगिक में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था यजुवेंद्र चहल किस खेल से संबंधित प्लेयर हैं। तो आंसर हो जाएगा यह
क्रिकेट से संबंधित प्लेयर हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा इंफ्रासोनिक तरंगे कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था। तो आंसर हो जाएगा मोसली ने किया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 2018 में उड़ीसा के पुरी में आयोजित समारोह में किसने नबका लेबरा पर्व के अवसर पर 1000 और 10 के स्मृति सिक्के जारी किए थे। तो आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने योग के माध्यम से वैज्ञानिक तौर पर स्वस्थ जीवन के लिए लोगों को जोड़ने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन सेलिब्रेटिंग योग का शुभारंभ किया था। तो आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन ने। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, फेमिना मिस इंडिया 2018 का ताज किसे पहनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुकृति वास्को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, समय के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई एक गेंद का वेग होगा। तो इसमें से कोई भी आंसर राइट नहीं है। तो इसे रेलवे बोर्ड द्वारा हटाकर सभी को समान अंक प्रदान किए गए थे। अगला प्रश्न था, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा उसे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान होगा। तो आंसर इनमें से कोई भी राइट नहीं है। तो इसे भी रेलवे बोर्ड द्वारा हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है, 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसे सिरका कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्गा नदी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, निम्न में से कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पुनर्उत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा हाइड्रा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में किस को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है। तो आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैसें कौन सी भरी होती हैं। तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला था, निम्न में से कौन सा एकमात्र देश जो आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में 4 बार विजयी हुआ है। तो आंसर हो जाएगा भारत देश। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल निम्न में से कौन सा आयोजन मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन
युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, देश में महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले भारतीय स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से तैयार विस्तृत परामर्श प्रोग्राम का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा लॉन्च पैड एक्सीलेटर इंडिया। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, गणतंत्र दिवस परेड में 2018 का सबसे अच्छी झांकी पुरस्कार केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य को दिया था? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।